नमस्कार दोस्तों, गति के समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। गति के समीकरण दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, ग्राफी विधि से गति के समीकरण और कलन विधि से गति के समीकरण। दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको। हम इस वीडियो में गति के समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन अपने को त्वरण ज्ञात करना है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे पहले अपने को देखना है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। क्या दे रखा है आंसर, क्या दे रखा है दोस्तों? एक तो रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है दोस्तों? प्रारंभिक वेग को अपन u से प्रदर्शित करते हैं। u दे रखा है अपने का 0। उसके बाद कितना दे रखा है? समय दे रखा है। समय को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? t से प्रदर्शित करते हैं। समय को t से प्रदर्शित किया जाता है। समय को t से प्रदर्शित किया जाता है। और कितना है दोस्तों? 5 मिनट। 5 मिनट। हमेशा समय को सेकंड में नापा जाता है, तो 5 मिनट को सेकंड में परिवर्तित कर देते हैं। 5 इंटू सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये 7 इजिकल टू कितना हुआ? 300 सेकंड। 300 सेकंड हो गए दोस्तों, 300 सेकंड। उसके बाद अपने को क्या दे रखा है? अंतिम वेग v दे रखा है दोस्तों। प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग दे रखा है अपने को। अंतिम वेग कितना दे रखा है? अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है और v दे रखा है अपने को दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है अपने को वेग। अब यहाँ पे किलोमीटर को अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा और घंटे को अपन को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को अपने को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए अपने को 60 इंटू 60 का भाग देना पड़ेगा। और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपने को 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करते हैं, ये लीजिए गुणा कर देते हैं, 72 इंटू 1000, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अपॉन ये लीजिए 60 इंटू 60, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये आ गया अपने पास। मीटर पर सेकंड अपने पास वेग आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास वेग आ गया है। बस अपने को अब ज्ञात क्या करना है? त्वरण ज्ञात करना है। जब अपने को u दे रखा हो, v दे रखा हो और t दे रखा हो, गति का प्रथम समीकरण लगाना है। कौन सा? v इजिकल टू u प्लस ए टी। त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला बनाएंगे तो a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड अपॉन कितना है दोस्तों? समय 300 सेकंड। 300 सेकंड। ये लीजिए, सारा कट गया, क्या बचा? सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड का इन्वर्स, सेकंड का डबल इन्वर्स हो जाएगा। तो अपने पास आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास त्वरण। ये अपने पास त्वरण आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को दो समीकरण है। कौन सा? गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। दोनों में से कोई सा भी लगाएंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, कौन सा लगा? गति का दूसरा समीकरण लगाए। दूसरा समीकरण ये s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड। 0 t की वैल्यू क्या है? 300 सेकंड। 1/2 a की वैल्यू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू दे रखी है, t की वही 300 सेकंड। 300 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। स्क्वायर किया, अब वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा दोस्तों 3000 मीटर बराबर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 3 किलोमीटर। ये लीजिए आपका आंसर। वैल्यू पुट करना है, सिर्फ ज्ञात करते हैं दूसरा
समीकरण, दूसरा सवाल ये लीजिए दोस्तों, अपने पास दूसरा समीकरण है, दूसरा क्वेश्चन है समीकरण क्या। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति प्राप्त कर लेती है 5 सेकंड में। त्वरण तथा 5 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो चीज़ दे रखी है वो लिखनी है। यहाँ पे क्या है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की का वेग प्राप्त कर रही है। मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग u कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 1000 से तो गुणा करना है और 60 × 60 से भाग करना है। तो अपने पास करिए भाग और निकालिए 5 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर है। उसके बाद अंतिम वेग कितना, 36 किलोमीटर प्रति गति प्राप्त कर रही है, पर आवर की गति प्राप्त कर रही है। तो v अंतिम वेग v इक्वल टू क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो v इक्वल टू क्या आ गया अपने पास दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 से गुणा करना है और घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 का भाग करना है। अपने पास समय आ जाएगा। और तीसरी चीज़ अपने पास समय दे ही रखा है। समय कितना दे रखा है, डायरेक्ट 5 सेकंड, किसी में चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या ज्ञात करना है, त्वरण गति का पहला समीकरण v इक्वल टू u + at। अब ऐसा नहीं कि मैं इसमें रख के दिखाऊं, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर v सूत्र है, v का वैल्यू रखना है क्या है, ये 10 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू रखना है 5 मीटर पर सेकंड, t का वैल्यू रखना है, a का फॉर्मूला, यहाँ से पहले a का फॉर्मूला ही बना लेते हैं। चलो ये u को इधर भेजा तो v - u इजिकल टू इधर 80 भेजा, अपने को a ही चाहिए, t इधर भेजेंगे तो अपॉन में t। वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो a इजिकल टू अपने पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो कार है वो गति कर रही है। दूसरा अपने पास कौन सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास वही 2 सूत्र हैं। कौन सा, s इजिकल टू ut + 1/2 at² और दूसरा v² इजिकल टू u² + 2as। दोनों में से कोई सा भी यूज़ करके तुम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले अपन ने गति का दूसरा समीकरण लगाया था, अब अपन लगाते हैं गति का तीसरा समीकरण। कौन सा, v² इजिकल टू u² + 2as। क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, s का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। s इजिकल टू v², u को इधर भेजेंगे तो माइनस का u² अपॉन ये s इधर आ जाए 2 अपॉन में, वैल्यू a क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पर पुट करेंगे, वैल्यू रखना है, रखना आप ही को पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ गुणा भाग करूँ। वैल्यू रख के आराम से आंसर निकालिए, ये आएगा अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 37.5 मीटर कुल दूरी तय करेगी। ये लीजिए, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि ब्रेक लगने के 2 सेकंड बाद कार रुकती है तो कार द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लिया ही दोस्तों इसलिए है, इसमें 2-3 बातें अपने को क्लियर करनी पड़ेगी। कौन सा, यदि कार गति की दिशा में ही त्वरण हो रहा है तो उसे प्लस त्वरण लेते हैं, यदि गति की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसे माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह गति की विपरीत दिशा में है तो a की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है। यही बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ नोट कर लीजिए, ऊपर बॉक्स जो बना हुआ है उसमें नोट कीजिए कि यदि गति की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसे प्लस द्वारा लिखते हैं। यदि ये गति की दिशा में ही त्वरण होता है तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस का लिखते हैं, ये जैसे इन सभी में लिखा गया है। गति की विपरीत दिशा में हो तो उसे माइनस लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है, पहले दे रखा विपरीत दिशा में त्वरण दे रखा है, त्वरण a इक्वल कितना दे रखा है विपरीत दिशा में तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है, समय दे रखा है, समय t इक्वल टू 2 सेकेंड। और क्या दे रखा है, कार रुक रही है, देखो कार रुक रही है मतलब अंतिम वेग v इक्वल टू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपने को कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। दूरी ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपने पास फॉर्मूला क्या है, दूरी ज्ञात करने के लिए s इक्वल टू, दूरी ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूला, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। दूसरा समीकरण यूज करते हैं s इक्वल टू ut + 1/2 at²। ये लीजिए, इसके अंदर दोस्तों अपने पास दूरी ज्ञात करने के लिए u चाहिए, u इसमें नहीं दे रखा है तो पहले u ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर अपन गति का तीसरा समीकरण लगाए v² = u² + 2as।
तब भी अपने को u ज्ञात करना ही पड़ेगा। v तो वैल्यू 0 दे रखी, दोनों में से कोई सा भी समीकरण यूज करके दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी में पहले u का वैल्यू चाहिए। u का वैल्यू किससे ज्ञात कर सकते हैं, ये v इजिकल टू u प्लस at से ज्ञात किया जा सकता है। वैल्यू दे रखा है v की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस a की वैल्यू कितने दे रखी है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखी है। उसके बाद t क्या दे रखा है, 2 सेकेंड, ये लीजिए सेकेंड, ये अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास u की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, ये u की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है अपने पास, कितना 6 दूनी 12 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू। अब अपने पास दोनों में से ये फॉर्मूला लगाइए चाहे ये लगाइए, कोई सा भी लगा के अपन सोल्व कर सकते हैं। ये लीजिए s इजिकल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। s इजिकल टू ut, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 12, ये 12 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद और कितना दे रखा है, प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू त्वरण ये दे रखा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू t क्या दे रखा है, 2 सेकेंड का स्क्वायर, 2 सेकेंड ही दे रखा है, समय 2 सेकेंड का होल स्क्वायर दे रखा है। सोल्व करते हैं, s इजिकल टू 12 किलोमीटर सेकेंड, देखिए सेकेंड अपॉन में है, ये सेकेंड मल्टीप्लाई में ये सेकेंड से ये सेकेंड अपॉन वाला कट गया, 12 दूना 24 मीटर ये आया, प्लस 1/2 -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ये देखिए अपॉन है ये, ठीक है, इंटू ये क्या 2 दूनी 4 सेकेंड का स्क्वायर, ये सेकेंड का स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कटा 2 बार, 6 दूनी 12, s इजिकल टू क्या है 24 मीटर, माइनस प्लस माइनस, और कितना आया 6 दूनी 12 मीटर। अपने पास 24 में से 12 मीटर गए तो s इजिकल टू कितना आ गया दोस्तों, s इजिकल टू आ गया 12 मीटर, ये अपने पास खोल दे। ऐसे आसान एक न्यूमेरिकल है। करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन अपने अंदर से भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख के आप पूछ सकते हैं, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों अपने पास दूसरा न्यूमेरिकल है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 2 मिनट में प्राप्त वेग तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपना फॉर्मूला पहले से निश्चित है, जो अपने को दे रखा है वो चीज़ पहले लिखना है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों, प्रारंभिक वेग को अपन u लिखते हैं। u कितना दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। उसके बाद क्या है 2 मिनट तक, ये 2 मिनट समय दे रखा है, t इजिकल टू 2 मिनट, मिनट को अपने को सेकंड में बदलना है, 60 से क्या करना है गुणा करना है, ये आ गया 120 सेकंड, ये आ गया अपने पास। उसके बाद अपने को क्या त्वरण दे रखा है, त्वरण a कितना दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये लीजिए त्वरण दे रखा है। अब लोग क्या ज्ञात करना है, एक समान त्वरण से चलती है 2 मिनट में प्राप्त वेग v ज्ञात करना है। ये लीजिए वेग ज्ञात करने के लिए अपने पास एक ही समीकरण है, कौन सा, v इजिकल टू u प्लस at, v इजिकल टू u प्लस at। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, ये लीजिए v की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है, u की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ये लीजिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 सेकेंड कैंसिल, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अपना आंसर। 0.1 को 120 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा ज्ञात करना है, गुणा करना है, गुणा करते अपना आंसर आ जाएगा v इजिकल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। कैसे 0.1 से 120 से गुणा करेंगे, ये 0 हट गया, 12 मीटर पर सेकेंड। वेग अपना आ गया दोस्तों 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कहते हैं तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? गति का दूसरा समीकरण या गति का तीसरा समीकरण, दोनों से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करते हैं अपन दोस्तों गति के तीसरे समीकरण से। कौन सा? वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस चाहिए अपने को, दूरी ज्ञात करना है। एस का फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये लीजिए वैल्यू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू क्या है 12 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं, 2a की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए त्वरण 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये लीजिए वैल्यू रखी, सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये क्या है 2 इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, अपने पास बचे क्या 2। ये कितना आया दोस्तों? 144 से भाग करेंगे तो कितना आया अपने पास? कितना आया? ये लीजिए अपने पास कितना आया, कटाइए 72 टाइम्स 72 144 में ये वापस लिख देते हैं 72 अपॉन 0.1 ये मीटर, भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 720 इजिकल टू क्या आया? एस इजिकल टू अपने पास क्या आया? इसको एस इजिकल टू 720 मीटर। ये अपना आंसर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम स्थान आने में पहले कितनी दूरी तय करेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी कह दिया है, ये नहीं कहा है कि गति की विपरीत दिशा में। तो बात समझ लेना, यहाँ पे त्वरण -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, गति की विपरीत दिशा में। सबसे पहले अपने को वही करना है, क्या जो दे रखा है उसको लिखना है। कोई रेलगाड़ी 90 मीटर चाल से चल रही है, प्रारंभिक वेग u इजिकल टू कितना है दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करना, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है 90 इंटू 1000 से तो गुणा करना है, और क्या करना है 60 इंटू 60 से क्या करना है भाग करना है अपना। ये जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो अपना आंसर आएगा u इजिकल टू 25 मीटर पर सेकेंड। u आ गया है अपने पास। अब दोस्तों और क्या दे रखा है, वह कितना तो एक समान त्वरण उत्पन्न करेगा। a इजिकल त्वरण इजिकल टू दे रखा है अपने को, त्वरण a इजिकल टू कितना दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दे रखा है अपने को। और क्या करेगा, ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो v आएगा अपना, v अंतिम 0 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को गति का दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण, दूसरा समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे t आ रहा, समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों गति का पहला समीकरण यूज करना पड़ेगा अपने को। गति का पहला समीकरण v इजिकल टू यू प्लस AT, ये लीजिए यूज करते हैं। v इजिकल टू क्या दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, ये 0 मीटर पर सेकेंड इजिकल टू u कितना दे रखा है, u कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड प्लस a कितना दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू t। ये लीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है, ये माइनस का आ गया, इधर ले आते हैं प्लस का आ जाएगा, तो क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t इजिकल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या अपने पास t की वैल्यू याद करनी है, t ये क्या उधर भेजेंगे भाग में चला जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या आ जाएगा ये 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये एक से एक कटेगा, ये ऊपर सेकेंड में आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 25 में 0.5 का भाग देंगे तो अपने पास t की वैल्यू आ जाएगी 50 सेकेंड। t की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 50 सेकेंड, t आ जाएगा दोस्तों 50 सेकेंड। अब याद करना है अपने को दूरी s, फॉर्मूला ये लगाना है। क्या क्या है अपने को दे रखा है, सारा का सारा दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, t समय दे रखा है। वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। s इजिकल टू u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। t की वैल्यू कितना है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड प्लस
1/2, ए कितना है -0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ए की वैल्यू ये दे रखा है, मैं यहाँ ऐसे करता हूँ दोस्तों, ये इंटू मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है दोस्तों, टी का स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या दे रखा है 50 सेकेंड का स्क्वायर। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास दोस्तों, कितनी आएगी 625 मीटर। इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, ये सोल्व करोगे आपका आंसर 625 मीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। एक दो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अपने पास एक नया क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, दे क्या रखा है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को ये ध्यान रखना है, पहला क्या दे रखा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, कितने वेग से फेंका गया है, यू, प्रारंभिक वेग यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है। अंतिम वेग, जब ऊपर किसी वस्तु को फेंका जाता है दोस्तों, तो अंत में एक समय ऐसा आता है तब उसका वेग शून्य हो जाता है, फिर वापस वस्तु नीचे आना शुरू करती है, तो उसका अंतिम वेग v इक्वल टू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। और जब वस्तु दोस्तों ऊपर की ओर गति कर रही है या नीचे की ओर गति कर रही है, ध्यान रखना है उसके ऊपर त्वरण लगता है, वो गुरुत्वीय त्वरण लगता है, त्वरण लगता है, वो गुरुत्वीय त्वरण लगता है, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। ए की जगह पे यहाँ पे g यूज करना है, ए जो है वो g है, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परंतु इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसके बराबर है, जिसको लिखा अपन ने किसके बराबर है, इसलिए लिखा है इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इसको अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। बात यही ध्यान देने की है कि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए या नीचे की ओर आ रही है, दोस्तों अपन खुद दिमाग लगाते हैं, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो धीरे धीरे उसका वेग कम होता है। तो सीधा सा बात यह है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो उसके त्वरण को ऋणात्मक लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार गति की विपरीत दिशा में यदि त्वरण उत्पन्न हो रहा है, गति की विपरीत दिशा में उसको माइनस लिखते हैं अपन, ऊपर न्यूमेरिकल कर रखे हैं, और गति की दिशा में त्वरण को प्लस लिखते हैं, गति की विपरीत दिशा में त्वरण को माइनस लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब वस्तु ऊपर जा रही है तो उसके त्वरण को ऋणात्मक लिखा जाता है, और जब वस्तु नीचे आ रही है उसका वेग बढ़ेगा तब उसके त्वरण को, गुरुत्वीय त्वरण को प्लस g लिखा जाएगा। अपने को ज्ञात करना है दोस्तों दूरी, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला अपने पास दो है, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। गति का यूज कर, दोनों में कोई सा भी यूज करते हैं। यहाँ यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह पे क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण को g लिखेंगे, ये g, और यहाँ पे s का फॉर्मूला बना लेंगे। s इजिकल टू क्या आएगा दोस्तों, s इजिकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये 2g। बस वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर अपने सामने आ जाएगा दोस्तों। क्या है, ये लीजिए, s इजिकल टू v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड माइनस u की वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू जी। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। याद रखना है जी यहाँ पे क्या आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये लीजिए, इसको और अच्छे तरीके से एस इजिकल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या आएगा 10 दूनी 20, ये भी माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है, ये इसका स्क्वायर है। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है, ये स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400, 400 अपन 20, ये लिखिए दोस्तों, ये यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, एस इजिकल टू 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर।
अपॉन ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है माइनस अपॉन माइनस, पहले से प्लस हो चुका है, ये ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस हो गया गुना होके, और ये आया है दोस्तों अपना 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, मीटर, ये मीटर को मीटर स्क्वायर से कैंसिल, सेकंड स्क्वायर, ये क्या 400 है, ये यहाँ पे 400, ये ध्यान देना 400, ध्यान रखना, ये 440 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 400। 20 को 400 से काटेंगे, वापस 20 आ जाएगा। अपना आंसर एस इज इक्वल टू आ गया है दोस्तों 20 मीटर, 20 मीटर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।